बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र मुल्क के अहम ओहदे पर तैनाती का। अहम ओहदे पर तकर्री के मामले पर हुकूमती हलकों में नई तजवीज़ सामने आ गई है। वज़ीर आज़म को नए आर्मी चीफ की तकर्री की मंजूरी काबीना से लेने की राय दे दी गई है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे उस्मान जावेद। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुमकिन एतराज़ात दूर करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार करने के लिए नई तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। आर्मी चीफ की तकर्री की मंजूरी काबीना से ली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दे दी गई। राय देने वालों के ख्याल में विफाकी काबीना की मंजूरी से किसी फोरम पर भी इस मामले पर उंगली नहीं उठाई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तकर्रियों की काबीना से मंजूरी लेने का हुक्म दे रखा है। पीपल्स पार्टी और JUI भी मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ने की हामी हैं। दीगर इत्तेहादियों ने भी यही पैगाम दिया है कि वज़ीर आज़म तयशुदा तरीक़ाकार के तहत फैसला करें। पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में होगा, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी खुद इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक से। उस्मान, आगाह कीजिए तफसीलन। देखिए, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास अब से कुछ देर बाद जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा, जिसकी सदारत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। और आज इस इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में शुरू होगा। और आज का जो इजलास का एजेंडा है, उसमें जो मुल्क में होने वाली अहम तैनाती है, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत करेगी। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आज के इजलास में मुशावरत की जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लाहे अमल बनाएगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के हवाले से आज के इजलास में मुशावरत होगी। और इसके साथ साथ इमरान खान के जो हालिया बयान है, उन पर भी आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत करेगी। और इस मुशावरत के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से फिर मुलाकातें भी करेगी और फिर इसी इजलास की रोशनी में इत्तेहादियों से मुलाकातें करेगी। और साथ साथ आज के इजलास में जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है, उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और इजलास अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद जरदारी हाउस में होगा। जी ठीक है, इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। वज़ीराबाद हमले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम की अहम मालूमात हुकाम को मौसूल हो गई हैं। मुलजिम 3 माह से एक ही इलाके में रह रहा था। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद किशकोरी हमें ज्वाइन करें। जाहिद किशकोरी, एक तरफ तो इमरान खान कह रहे हैं उन पर मजीद हमले हो सकते हैं, दूसरी जानिब ये अहम तरीन मामला जो है ना वो सामने आए, इस मुलजिम के बारे में मालूमात मिली हैं। जी, इस मुलज़िम के बारे में जो तहकीकाती इदारे हैं वो तकरीबन 10 दिनों से, जब से ये हमला हुआ है, काम कर रहे थे। वहाँ से जो हमने डिटेल हासिल की हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें ये मालूम होता है कि ये मुलज़िम जो है वो 3 महीने से एक ही जगह, जो सोदरा का इलाका है वज़ीराबाद में, वहीं रह रहा है। इसके आगे पीछे वो बिल्कुल उसने ट्रैवल नहीं किया है। मुलज़िम 8 साल से पहले एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल भी काट चुका है। 10 महीने हो गए वो पाकिस्तान वापस आया था। इससे पहले 6 साल वो सऊदी अरब में रहा है। और मुलज़िम नवीद के 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है, वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इसके अलावा 3 उनके दोस्त हैं जो पुलिस उनके बारे में जानना चाहती है, मुजफ्फरगढ़ और 2 सियालकोट में हैं। इन 3 आदमियों से पूछताछ जारी है। उनमें से एक का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुलज़िम का कोई बैंक बैलेंस बज़ाहिर नज़र नहीं आता है। लेकिन इस मुलज़िम को 17 अगस्त को एक निजी बैंक लाहौर से कॉल आई थी, जिसका रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटर्स के पास आया है। इसके अलावा मुलज़िम वज़ीराबाद के इलाके रबानी सोदरा, एक एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन है, यहाँ पर मौजूद रहा है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये मुलज़िम जो उसने 3 महीने में जो टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किए हैं मुख्तलिफ लोगों से, वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। 12 लोग हैं जिनसे वो कॉन्टेक्ट में रहता था, 8 उसके फैमिली मेम्बर हैं जिनसे उनकी बातचीत होती रहती थी। तो बज़ाहिर लगता है कि ये कोई हाई प्रोफाइल ऐसा आदमी नहीं है और फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं। लेकिन जो मुजफ्फरगढ़ का एक किरदार है जो उसके साथ राब्ते में रहता था, उससे हो सकता है पुलिस एहलकार जो समझते हैं कि शायद मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आए जिससे कोई उनको लीड मिल सके कि उन्होंने ये प्लान कहाँ बनाया था, कौन उसको
वो टीच कर रहा था या गाइड कर रहा था। बज़ाहिर उसके टेलीफोनिक रिकॉर्ड से जो फुटप्रिंट अब तक हासिल किए गए हैं, सीटीडी ने किए हैं, स्पेशल ब्रांच ने किए हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उससे कोई लीड नहीं मिल पा रही है उनको। इमरान खान पर हमले की अहम तरीन मालूमात समा सामने लाया। जाहिद गिशकोरी, बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी है। कहा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के बाद हुक्म जारी करने की कोई वजह नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। मामले में अदालती मदाखलत क़ब्ल वक्त लगती है। वाज़ेह तौर पर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मदाखलत करेगी। शहजाद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई मार्च को सियासी मसला और इस मामले में अदालती मुदाखलत को कबल वक्त करार दे दिया। मसले का सियासी हल ढूंढने का मशवरा। बाजौड़ और लकी मरवत में फोर्सेस पर हमलों और मार्च में असला लाने की ऑडियो से अमन अमान खराब होने का खदशा जाहिर किया। वफाक और सूबों के ताल्लुकात की सूरत हाल को संजीदा मामला ठहराया। सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरखास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को शॉर्ट नोटिस पर तलब किया गया। जहांगीर जदूद ने अदालत को बताया, पीटीआई के मार्च के लिए खत पर इंतजामिया ने तारीख, वक्त और जगह के मुतालिक पूछा था, जिसका जवाब नहीं आया। पीटीआई की खून रेजी की बातों और वजीराबाद वाक़े के बाद मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने हुकूमती सेनेटर की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने इस्तदा की कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए अदालत की मुदाखलत चाहते हैं। वफाक ने सूबा पंजाब को आर्टिकल 149 के तहत खत भी लिखा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, समझ सकते हैं कि आप मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। आर्टिकल 149 के तहत वफाक का सूबों को खत बहुत संजीदा मामला होता है। मुल्क में हंगामा नहीं, अमन अमान चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जो कबल अज़ वक्त हो और उस पर अमल दरामद न हो। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ ताजिरों की दरखास्त को पीटीआई जलसा एनओसी केस के साथ यकजा कर दिया। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज पर विफाक का कंट्रोल है। किसी को हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देना है और वो वहां खड़ा हो जाए। इस तरह की चीजों में फौरी एक्शन लेना होता है। सड़कें बंद करेंगे तो तिजारत भी मुतासिर होगी। धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था, इस्लामाबाद में गैर मुल्की भी मुकीम है, सिफारती नकलो हरकत मुतासिर होती है, आम शहरियों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। इस दरखास्त को पीटीआई दरखास्त के साथ यकजा कर देते हैं। दोनों दरखास्तों में एक साथ समाअत जुमे को होगी। और हफ्ते को पिंडी जाने का ऐलान करूंगा, तमाम कश्तियां जलाकर रावलपिंडी पहुंचेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने एक और तारीख दे दी। यह दावा भी किया कि पिंडी में सबसे बड़ा अवामी समंदर जमा होगा। ये जब जद्दोजहद करते आप इंसाफ के लिए, ये फिर इसकी पीछे नहीं हम मुड़ के देखते, हम अपनी किश्तियां जला के जद्दोजहद करते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं, और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है। और इंशाअल्लाह ये मेरा ईमान है, क्योंकि मेरी कौम जागी हुई है आज। ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह पिंडी पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ का मार्च अवाम के लिए दर्द सर बन गया। खुशाब में स्कूल्स, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप्स और मार्केट्स बंद करवा दी गई। राना जहीर की इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। जहां जहां पड़ाओ वहां वहां बंदिशें। पीटीआई मार्च के खुशाब पहुंचने से पहले ही तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। कारोबार और पेट्रोल पंप भी बंद करा दिए गए। ये तरीक़ेकार गलत है। बंद की वजह भी कोई नुकसान ना हो जाए, गरीब लोग हैं, किराए पे बैठे हुए हैं। जिला इंतजामिया ने भी जलसागाह भरने के लिए सारी तवानाइयां सर्व कर डाली। स्टेज सजाने के लिए सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर 12 अजला से 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उधर 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल जहलुम की तहसील दीना में भी आवाम की अदम दिलचस्पी के बायस जलसे के लिए सिर्फ 100 कुर्सियां ही लगाई जा सकी।
पीटीआई रहनुमा का सफेद झूठ पकड़ा गया। फवाद चौधरी और उमर फारूक के कई साल से राबते में रहने का इंकशाफ हुआ है। समा ने नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए। राबतों से जाहिर होता है कि दोनों कई बार मुलाकातें भी कर चुके हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की रिपोर्ट में देखिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। घड़ी की तफसीलात सामने आने के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में उमर फारूक को करप्ट करार दिया और कहा कि वो इनका बैकग्राउंड नहीं जानते। 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। मगर समा ने फवाद चौधरी और उमर फारूक के कई साल से मुसलसल राब्ते में होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए। फवाद चौधरी ने घड़ी के मामले पर व्हाट्सएप मैसेज में उमर फारूक से दरख्वास्त की कि शहजाद अकबर तक तो बात ठीक है, मगर इमरान खान का नाम ना लें। यही नहीं, फवाद चौधरी माजी में उमर फारूक से कारोबारी और खाने पर मुलाकात की बातें करते रहे हैं। फवाद चौधरी ने सरकारी टीवी की एंकर की सिफारिश भी की। दोनों के दरमियान रूसी कोरोना वैक्सीन बारे भी मुसलसल गुफ्तगू हुई। फवाद चौधरी ने कारोबार में शराकत की ख्वाहिश का इजहार भी किया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। मरियम नवाज की दिसंबर के शुरू में वतन वापसी मुतवक्के है। आइंदा इंतखाबात में पार्टी में मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी खबरें, ऐसे इम्कानात हैं। इसी के ऊपर बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम नसीर, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं जम के PMLN में। जी बिल्कुल, इसका सूरत ये है कि जहां पर पाकिस्तान के जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें आने वाले दिनों में तेजी आएगी, तो उसी सिलसिले में हमारे जराए ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी इस वक्त जो उनके ये कहा जाए कि क्राउड पुलर भी है, अपनी रहनुमा मरियम नवाज को फिर मैदान में उतारने के लिए तैयार है। और मरियम नवाज की दिसंबर के शुरू में वतन वापसी का कभी इम्कान है। और इस हवाले से एक मुशावरती इजलास भी गुज़िश्ता दिनों हुआ था, जिसके अंदर मुख्तलिफ तजवीज़ सामने आई हैं। खासतौर पर कहा गया है कि आइंदा पार्टी इंतखाबात में मरियम नवाज को न सिर्फ अहम जिम्मेदारी दी जाए, पार्टी में अहम ओहदा दिया जाए, बल्कि उसके साथ साथ वो वतन जल्दी वापस आए और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जो सियासी अपनी मूवमेंट है उससे शुरू करें, पाकिस्तान के तमाम सूबों के दौरे करें और इस तरह जो पार्टी की तंजीमें में जो काम बाकी रह गए हैं उन्हें मुकम्मल करें। तो जरा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल मरियम नवाज की आइंदा माह जो है उनकी आमद मुतवक्को है और वो वापस आके ना सिर्फ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ ऐलानात करेंगी, बल्कि जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले जो है अपनी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में, जिसके बाद अपनी आने की डेट का ऐलान करेंगे। तो 2 ये बड़ी खबरें हैं, जिनमें एक ये है कि मरियम नवाज जो गई थी, जिन्होंने नवंबर के पहले हफ्ते में वापस आना था, वो आइंदा माह वतन वापस आएंगी। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कभी इम्कान है कि वो दिसंबर के शुरू के अयाम में वतन वापस आ जाएंगी। जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो चुका है और नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है उस हवाले से भी पहले लंदन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद नवाज शरीफ अपने आने की बाकायदा तारीख का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अमरीकी असलहे के इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं दहशतगर्द पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर, पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। IG खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दों के हाथ अमरीकी फौजी असला लगने का इंकशाफ। IG मोअज़्ज़म जान सारी के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद जेलों से दहशतगर्द रिहा हुए जो अमरीकी फौज का असला फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला था, कई लोगों के हाथ में लगा और उस असला को वो अब खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई तज्जिया कार के मुताबिक अमरीकी असला ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है जो कबायली और देही इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक मार्केट में भी अवेलेबल है और हर जगह पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो टेररिस्ट हैं उन्होंने वो वेपन वहाँ से लिए होंगे, टारगेटिंग करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अर्बन एरियाज में और जो हमारे ये जो ट्राइबल एरियाज और अर्बन एरियाज में जब ये
होना शुरू हो जाए तो इट्स रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। रवा साल अब तक मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में 92 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 100 से जायद जख्मी हुए हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। स्वात के मरकजी शहर मंगोरा में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए पुलिस अबाबिल स्क्वाड तैनात कर दिया गया। बरवक्त रिस्पांस के लिए स्क्वाड को मोटरसाइकिल्स और जदीद हथियार दिए गए हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। गुंजानाबाद शहर मंगोरा, जहां अब जुर्म करने वाला नहीं बच सकेगा। स्ट्रीट क्राइम हो या दीगर जराइम, अबाबिल स्क्वाड के जवान अब 5 से 15 मिनट में पहुंचकर बरवक्त कार्रवाई कर सकेंगे। जो गलियां हैं, जो तंग इलाके हैं और जो तंग बाज़ार हैं, तो उन पे पेट्रोलिंग के लिए और उधर डोमिनेंसी के लिए, पुलिस विजिबिलिटी के लिए और स्ट्रीट क्राइम का गला कमा करने के लिए ये हमने इनको मोटरसाइकिलें प्रोवाइड की हैं। स्क्वाड के तरबियत याफ्ता जवान अब गलियों में भी मोटरसाइकिल के जरिए पहुंचकर रिस्पांस करेंगे। जो भी थाने को इतला करेगा, थाना हमें इतला करेगा कि उधर जाओ, फलां जगह पे जो है जुर्म हुआ है उसको पकड़ो, तो इंशाल्लाह हम उधर 10 मिनट में इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ये हर गली कूचे में घुस भी सकती है, हर क्राइम जराइम के पीछे हम भाग भी सकते हैं। पुलिस की जदीद तरबियत और फौरी कार्रवाई से न सिर्फ जराइम की रोकथाम होगी बल्कि अवाम का एतमाद भी बढ़ेगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। हम खबर आपको दें, वजीराबाद फायरिंग केस में मुलजिम नवीद को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन खालिद, ये इतने दिन तक गायब किधर थे, ये सवाल भी किया गया आज? जी बिल्कुल, जज की जानिब से यही जो है वो सवाल किया गया तफ्तीशी ऑफिसर राना इम्तियाज से, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं था, जिसपे जज ने जो है वो जवाब मांग दिया है अगली पेशी पे। और दूसरी जानिब 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की जो है इस्तदा की गई थी पुलिस की जानिब से, जिसपे फासिल जज है राना जाहिद इकबाल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, उन्होंने 12 रोजा जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया है मुलजिम नवीद को और दोबारा से 29 नवंबर को अदालत में पेश करने का जो है वो हुक्म दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे इससे पहले उन्होंने वजीराबाद का दौरा किया, वहाँ से शवाहिद जमा की और अब वहाँ पे अदालत में भी जो है उनके सरबराह यहाँ पे पेश हुए हैं। और अब जज की जानिब से खासा जो है वो तनकीद भी की गई है और वो जो तफ्तीशी ऑफिसर था उसको जो है वो सख्त सवालात भी किए गए हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसपे उन्होंने कहा कि रिटर्न जो है अगली पेशी पे उन्हें जवाब दिया जाए कि 10 रोज तक ये मुल्जिम अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं इमरान खान की चोरी पकड़ी गई। पंजाब हुकूमत फराह खान को लाहौर लाकर तफ्तीश करे। फराह खान को चाहिए तफ्तीश में ताउन करे और हक़ाइक़ से पर्दे उठाएं। मैं तो खान साहब से ये कहूँगा कि खान साहब, चोरी पकड़ी गई है, अब आप ऐसा करें कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, मोहतरमा वो क्या नाम है उनका, फराह खान गोगी, फराह खान साहिबा, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप उनसे दरख्वास्त करें कि लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर वो तशरीफ लाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और तमाम चीज़ें जिन पे इस वक्त ये हमारी आंखों पे पर्दा है या डाला जा रहा है, उस पर्दे को उठा दें। गैस मिलेगी सुबह दोपहर रात, दवा की तरह। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई, जिसके बायस घरेलू सारिफीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। खुर्शीद आलम तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियारी में भी गैस नहीं आ रही, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग गली में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लकड़ी का उन्होंने आर्जी इंतजाम किया है। लकड़ी के चूल्हे पर खातून चाय बना रही हैं। नॉर्थ नाजिबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन भी परेशान है। और सबसे अहम बात यह कि उन औकात में अगर मेहमान आ जाए तो मेज़बान को परेशानी भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। और ख़ासतौर पर ऐसे औकात में भी गैस नहीं होती कि जब बच्चों को या शौहर को या बेटों को दफातर जाना होता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से उनको निजात दिलाई जाए। मौसम सरमा अभी पूरी तरह कराची में शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसकी सौगात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू सार्फिन गैस की किल्लत के सबब परेशान हो चुके हैं। जी ठीक है खुर्शीद, आपका शुक्रिया। गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं। फैसलाबाद में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिदा सिंधु से। जी रिदा, आगाह कीजिए।
मैं इस वक्त जौहर कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पर इस वक्त खाने पकाने का वक्त है, लेकिन गैस का प्रेशर इतना कम है कि खवातीन जो है खासी परेशान है। मेरे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, गैस किस तरह से आ रही है। मुश्किलात है। जब गैस नहीं आएगी तो मेरे यकीन करें घर में मेहमान आए हुए हैं, दोपहर से छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ बाजार से मैंने उनसे खाना मंगवाया। अब ये देखें चूल्हा जल नहीं रहा, ये देखें इसमें मैं क्या रोटी बनाऊं और मैं क्या करूं। थोड़ा एहसास चाहिए जो सुई गैस इंतजामिया है। हम बिल नहीं देते क्या? हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमारा राइट नहीं है? सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है तो इन्होंने गैस की लोड शेडिंग इस कदर बढ़ा दी। अगर आती भी है तो बहुत सी कम, और स्पेशली खाना बनाने के टाइम पे हमसे गैस छीन ली जाती है। हम पे इतना जुल्म ना करें। जी बिल्कुल, ख्वातीन का यही कहना है कि खाना पकाने के वक्त सुबह और शाम के औकात में गैस नहीं आती। बाहर से खाना मंगवा के बच्चे जो हैं वो खासे बीमार हो चुके हैं। जी रिता सिद्धू अपडेट कर रही थी। कुछ आंसू पूछने वाले। हुकूमत ने गैस लोड शेडिंग में कमी का ऐलान कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं घरेलू सारिफीन को खाना बनाने के औकात में हर सूरत गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पिछले साल हमारे पास गैस थी, उससे ज्यादा गैस हमने 8-9% डिप्लीशन होने के बाद, यानी हमारी जो लोकल पैदावार है उसके कम होने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस हम ले चुके हैं, इजाफी गैस इकट्ठी कर चुके हैं। उसके अलावा 20,000 टन इजाफी LPG हम खरीद चुके हैं जो हर महीने हमारी पोर्ट्स पे आएगी, जो अवाम के अंदर दी जाएगी, बेची जाएगी। जहां पे गैस की कमी होगी वहां पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है ताकि वो औकात जिनमें खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दीगर बाकी जो औकात हैं उसमें कभी प्रेशर कम हो जाता है, कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मगर खाना बनाने के जो 3 औकात हैं उसमें ये एक मौसर प्लानिंग की गई है कि कम से कम उस वक्त ये प्रेशर कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया ना हो, और जितना भी पॉसिबल है लोगों को हर सूरत गैस फराहम की जाए। कराची में आइडियाज़ के तीसरे दिन भी पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत शुरका की दिलचस्पी समेटती रहीं। कमांडोज की तरबियत के लिए स्काई डाइविंग सिमुलेटर दिफाई नुमाइश में आने वालों का मरकज़ निगाह बना रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया ने सीव्यू पर एयर शो भी मुनक़्क़द किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में जारी आलमी दिफाई नुमाइश के तीसरे रोज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक्सपो सेंटर का दौरा किया। वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लाए गए आलात हर्ब पर ब्रीफिंग ली। वजीर आला सिंध का कहना था कि दिफाई सनत के शोबे में पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत मौजूद है। इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना और दुनिया में इस फील्ड के अंदर एक मेजर रोल करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में तैयार किया गया फ्री फॉल सिमुलेटर भी दिफाई नुमाइश का हिस्सा है, जो 3 से 25,000 फीट की बुलंदी से स्काई डाइविंग करने वालों की तरबियत के लिए निहायत मुफीद है। यही मालूम हो रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ इस वक्त और फिजा में हूँ और बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट पर जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ और नीचे उतरने की कोशिशें जो है वो कर रहा हूँ। यही इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। इस तर्ज का पहला सिमुलेटर इन्होंने RDE ने बनाया है। इसमें मेन फ़ायदा ये है कि जो जंपर्स चीज़ 9 से 15 जंपों में सीखते थे वो अब ये 4 से 5 जंपों में सीख पा रहे हैं और हमारा जो कैजुअलिटी रेट है वो भी कम हुआ है। दुश्मन की सफों में घुसकर हमला करने की सलाहियत रखने वाली बुलेट प्रूफ स्पेशल ऑपरेशन व्हीकल भी तवज्जो का मरकज है, जिससे न सिर्फ फायरिंग बल्कि रॉकेट भी फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान एयर फोर्स के बनाए हुए कराकोरम ईगल सिमुलेटर ने गैर मुल्की मेहमानों को हैरान कर दिया। इस सिमुलेटर ने 1 घंटे की परवाज पर आने वाले अखराजात 96% कम कर दिए हैं। 1 घंटे की जो आप फ्लाइंग करते हैं सिमुलेटर में, दैट कॉस्ट मोर देन $5,000 और वही 1 घंटा अगर आप सिमुलेटर में करते हैं तो इट इज़ लेस देन $250। तो इट्स अ कॉस्ट सेविंग ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 95%। प्लस इसके अंदर आपके पास कोई लाइफ का रिस्क नहीं है। फौजी जवानों की ट्रेनिंग में गोलियों का खर्च बचाने के लिए पाकिस्तान में तैयार करदा स्नाइपर गन सिमुलेटर में भी वफूद ने दिलचस्पी ली। नुमाइश के तीसरे दिन सीव्यू पर पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स, मेरीन्स और स्नाइपर्स ने पेशा वराना तरबियत का मुजाहरा किया और दहशत गर्दों से निपटने की अमली मशकें की।
शहरियों ने पाक फिजाइया के पैराट्रूपर्स की जानिब से हजारों फुट की बुलंदी से आसमान से जमीन पर उतरने का मुजाहरा भी देखा और दाद दी। सक्खर की मरकजी सब्जी मंडी में मुबैना तौर पर पर्ची माफिया सरगर्म है। मुख्तलिफ पर्चियों की मद में छोटी बड़ी गाड़ियाँ, रिक्शा, लोडर, गधा गाड़ियाँ, इन सब से 1000 तक गैर कानूनी वसूली की जा रही है। साहिल जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सक्खर की मरकजी सब्जी मंडी है, जहां मुबैना तौर पर टैक्स पर्ची के नाम पर वसूलियां जारी हैं। आने जाने वाली गाड़ियों से 1000 रुपए तक पर्ची की मद में लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेहनतकश किसान और आड़ती बहुत परेशान हैं। मैंने एंटी करप्शन में भी शिकायत की थी, कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने अपना जिसको शिकायत करते हो अपना हिस्सा ले लेता है। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, प्राइवेट आदमी ले रहे हैं। और पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरा सिंध, चारों सूबों के अंदर कहीं भी एसोसिएशन पैसे इकट्ठे करती नहीं है, कहीं भी नहीं करती। मंडी यूनियन ने टैक्स वसूली में म्यूनिसिपल इंतजामिया को कसूरवार ठहराया है। नहीं, हमारा तो कोई गुंडा टैक्स नहीं है। जो भी आपको कह रहा है गलत कह रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी पैसे बढ़ाए, 1 साल हुआ है। जिसकी 20 रुपये फीस थी उसकी 250 रुपये कर दी। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मार्केट कमेटी ने वसूली कानूनी करार देते हुए तमाम इल्जाम मुस्तरद कर दिए हैं। ये गवर्नमेंट का शेड्यूल अप्रूव्ड रेट है, उसके मुताबिक हम ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने अवार्ड किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर हमें पे करता है। सिविल सोसाइटी ने सिंध के तीसरे बड़े शहर में इस तरह टैक्स वसूली करने वालों को फौरी तौर पर लगाम देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के फंड्स में गबन के इल्जाम में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया है। एंटी करप्शन पुलिस ने मुलजिम अदनान रशीद को गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन अदालत में पेश किया। मुलजिम को गुज़श्ता रोज़ इंक्वायरी में जिम्मेदार करार दिए जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर मटियारी के ओहदे से हटाया गया था, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद को मुअत्तल किया गया था। मुलजिम पर 2 अरब 14 करोड़ रुपए निकलवाने का इल्ज़ाम है। गिलगित बल्तिस्तान में जिला गिजर के तारीखी और बड़े गांव पोबर में तबाहकुन सैलाब को 3 माह गुजर गए। सैकड़ों बेघर अफराद अभी तक आरजी कैंप्स और रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में जिला गिजर के गांव बोबर में 26 अगस्त को कयामत खेज सैलाब से 10 अफराद जाबहक हुए। इबादतगाह समेत 62 घर तबाह हो गए। सैलाब के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने मुतासिरा गांव का दौरा किया और मुतासरीन के लिए 60 करोड़ की लागत से मॉडल विलेज के कयाम का ऐलान किया। सैलाब मुतासरीन के लिए 26 करोड़ की ग्रांट का भी ऐलान किया गया। तमाम इन ऐलानात पर अमल दरामद में ताखीर से सैलाब मुतासरीन सख्त परेशान हैं। सरकार से और सेम गिलगित बल्तिस्तान से अपील है कि हमारे जो डैमेजेस हुए हैं मकानात, उनका जो ऐलानात हुआ वो पैसे भी नहीं मिले और जो कॉलोनी बनाने का वज़ीर आज़म साहब का ऐलान किया था उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। सर्द मौसम में खैमों में मुकीम मुतासरीन ने फौरी मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया है। सैलाब के आने के बाद अब तक तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, तो लोग बदस्तूर सख्त तरीन मुश्किलात में हैं। आरजी कैंपों में है, सर्दी का मौसम आ रहा है, शिद्दत से आ रहा है। गाँव की सड़कें बंद होने और पुल बह जाने के सबब आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन का शिकवा है कि बहाली के कामों में रिवायती कागजी कार्रवाई सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। अब्दुल वाहिद, समा, बूबर, जिला गिजर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी खर्च पर हज ख़त्म करने की ठान ली। वजारत मजहबी अमूर से हज पर मुफ्त जाने वाले इक़दाम और मुआवनीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, जबकि कमेटी चेयरमैन कहते हैं आइंदा किसी को मुफ्त हज नहीं करने देंगे। आपको बताएं, इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी खर्च पर हज ख़त्म करने की ठान ली है, जबकि वजारत मजहबी अमूर से हज पर मुफ्त जाने वाले इक़दाम और मुआवनीन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। कमेटी चेयरमैन कहते हैं आइंदा किसी को मुफ्त हज नहीं करने देंगे। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की इसकी बड़ी अहली तो देखिए, करीबन 1 अरब रुपए मालियत के 3 करोड़ मास्क पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास नकवी, 1 अरब रुपए की मालियत है इन मास्क की।
जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की ये एक बहुत बड़ी नाअहली है कि 3 करोड़ मास्क जो है वो खराब होने लगे हैं और इनकी मालियत जो जराए हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब इनकी मालियत है। और फरवरी के महीने में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के स्टोर में ये रखवाए गए थे जिला इंतजामिया की जानिब से, और ये कहा गया था कि तकरीबन कुछ हफ्तों बाद हम ये निकाल लेंगे और ये इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद जिला इंतजामिया ने मास्क नहीं उठाए, जिसकी वजह से इनको पूंजी लग रही है, खराब हो रहे हैं, मट्टी लग रही है। लेकिन जो जिला इंतजामिया वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है करोड़ नहीं बल्कि 1 अरब रुपए के करीब जो है नुकसान जो है मुस्तकिल बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक के दौरान खवातीन की घड़ी चोर की नारेबाजी, पुलिस और पार्क की सिक्योरिटी ने खवातीन को वहां से रवाना किया। जिलानी पार्क में क्या हुआ यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे कासिम अरशद हमारे साथ हैं। कासिम अरशद, एक तरफ घड़ी चोर के नारे, खवातीन को वहां से हटाना भी पड़ा, पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि लाहौर के जिलानी पार्क में विंटर फैमिली फेस्टिवल शुरू हो रहा है और उसका फेस्टिवल का जो इफ्तिताह था वो मियां असलम इकबाल ने किया। इस दौरान वो खिताब कर रहे थे तो उस दौरान खवातीन समेत जो वहाँ पे शहरी मौजूद थे उन्होंने घड़ी चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए और ये नारे शायद मियां असलम इकबाल को नागवार गुजरे और उनके इशारे पर जो है वो पुलिस की जानिब से और सिक्योरिटी अमले की जानिब से फिर जो मुजाहिरीन थे उनको जो है वो ज़बरदस्ती उस ग्राउंड से बाहर निकाला गया और एक साइड पे ले जाया गया और मुंतशिर कर दिया गया। और उस दौरान जो है मुसलसल उनकी जानिब से घड़ी चोर के नारे लगाए जा रहे थे और इस दौरान जो है वो मियां असलम इकबाल ने उन्होंने अपनी जो खिताब था उसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया और फिर वहाँ से रवाना हो गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। एडिशनल सेशन जज ने TLP के जुलूस पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक DPO एबटाबाद, DSP और SHO समेत दीगर नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने साबिक DPO एबटाबाद, DSP और SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करके कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ अलहदा से मुकदमा दर्ज किया जाए। DPO एबटाबाद को मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई है। अदालत ने साबिक DPO एबटाबाद, DSP और SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करके कार्रवाई की जाए, ऐसा कह दिया है। मुगलिया दौर की तामीरात को उनका हुस्न लौटाने वाले आर्टिस्ट से मिलवा रही हैं आयशा अता अपनी इस रिपोर्ट में। लेड पेंसिल से ड्राइंग बनाओ, ब्रश उठाओ और फिर रंगों से जादू जगाओ। मोहम्मद रिजवान जो जदीद दौर में भी करते हैं कदीम पेंट। फ्रेस्को वर्क हो या मोज़ेक आर्ट, 15 साल तक मुसलसल काम सीखने के बाद रिजवान ने इसे पेशा के तौर पर अपनाया और अंदरून लाहौर में ही डेरे डाल लिए। ये चीज़ें तबीयत में बड़ा सुकून पैदा करती हैं और इसके कलर ज्यादा शार्प नहीं होते, ज्यादा ब्राइट नहीं होते। आर्टिस्ट कहता है कि शाही किला की पिक्चर वॉल हो या जिक्र हो शाहबुर्ज दरवाजे का, मस्जिद वजीर खान की खूबसूरती लुटाई और मुख्तलिफ मकबरों पे भी अपने हाथ की महारत दिखाई। अगर लाहौर फोर्ट में शाहबुर्ज गेट देखेंगे तो आपको वैसे ही लगेगा जैसे ये कभी ख़राब ही नहीं हुआ था। मस्जिद वजीर खान में भी, और उसके बाद फिर मैंने मियाँ मीर दरबार, उधर भी तकरीबन 1 साल 1.5 साल लग गया मुझे। रिजवान कदीम दौर की यादगारों को जदीद रंग देकर इसे हूबहू पहले जैसा बनाने का फन खूब जानते हैं, जो आजकल अंदरून लाहौर की तंग गलियों के दरो दीवार को हसीन बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। रंगों से खेलने वाला ये आर्टिस्ट अंदरून लाहौर के दरो दीवार और मुगलिया दौर की हसीन यादगारों को न सिर्फ नई जिंदगी दे रहे हैं बल्कि इसे आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज बना रहे हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।